तो बात करते हैं यार, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी ड्यूरिंग द 1920s। ओके, सो रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी की बात करते हैं 1920s के दौरान। तो देखो भाई, इसका कारण क्या रहा था, आप समझना कि जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे, मतलब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आए थे, उसके तहत बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज को इनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनको रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया जेलों से। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिला इन द 1920s। क्योंकि जो चोर होता है वो जेल से निकले चोरी करना थोड़ी नहीं छोड़ेगा। तो देखो, अच्छी बात है कि हमारे देश के लड़े थे भाई, है ना। चोर नहीं बोलना चाहिए इनको, ये क्रांतिकारी हैं। ओके, मतलब अपना स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ेगा ना भाई कोई भी इंसान। एंड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था 1920s के दौरान जो हुआ था, 1919 से 20, मतलब 1920 से लेकर 22 तक, उसमें बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व थे भाई। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो थे उसमें यहाँ पे योगदान दिया अपना। नॉन वायलेंस की तरफ चले गए वो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखते हुए, है ना। है ना, आफ्टर इट्स विड्रॉ जो यूथ था वो एक तरह से डिसइल्यूजन हो गया कि क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आया। तो उसके वजह से उसने रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को एक तरह से ज्वाइन कर लिया, मतलब उस उधर का रास्ता अपनाने लग गए। सो आफ्टर इट्स विड्रॉल, disillusioned youth revive revolutionary एक्टिविटीज़। ठीक है, मेजर इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उनको मेजरली वो कहाँ से इन्फ्लुएंस थे भाई। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन था यार, उससे बहुत ज़्यादा ये, है ना, इन्फ्लुएंस थे। जो कि 1917 में था। एंड जो राइज देखने को मिला ऑफ द सोशलिस्ट क्लास, है ना, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे उसके राइज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये हमारे पास जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो। ओके, एंड ऑल्सो जो वर्किंग क्लास मूवमेंट का जो ग्रोथ देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया रिवॉल्यूशनरीज को। एंड देवर ऑल्सो जो रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स थे उससे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। लाइक हम बात कर सकते हैं पैंथर दबी की, पैंथर दबी, ये क्या है, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की राइटिंग है भाई। पत्थर दबी, ये क्वेश्चन आता है भाई, प्रीलिम्स में पूछा सकता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी राइटिंग है। कि तो ये मेजरली इन्फ्लुएंस यहाँ से थे यार, जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स की एंड की इवेंट्स की भाई। रिवॉल्यूशनरी
ग्रुप्स एंड की इवेंट्स। सबसे पहले तो जो पंजाब, यूपी, बिहार के अंदर जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, वो HSRA बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यार। पंजाब, यूपी, बिहार के अंदर जो HRA था, ये HSRA बनने लगा। जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो HRA है, ये 1924 के अंदर कानपुर में बना भाई। इट इज़ फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, सचिन सान्याल, ये इनका नाम मत भूलना। इससे पहले भी हमने जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ था, उसमें सचिन सान्याल का यहाँ पे हमने रोल देखा था। योगेश चटर्जी, इन तीनों ने मिलके यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा भाई। कहाँ पे? 1924 में कानपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड योगेश चंद्र चटर्जी। इनका गोल क्या था? ना ओवरथ्रू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं एंड एक फेडरल रिपब्लिक बनाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से। ओवरथ्रू ब्रिटिश रूल एंड एस्टेब्लिश्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से। ओके, एंड ये जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी, असैसिनेशन, ये सब की बात करते हैं, काउंटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी की, जो कि 1925 में हमको देखने को मिला। एंड इसके अंदर जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके अंदर क्या किया उन्होंने? एक ट्रेन को लूट किया, है ना, नियर लखनऊ फॉर फंड्स। काकोरी नाम की जगह पे, क्योंकि भाई कोई भी संस्थान चलाने हैं तो पैसा चल रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड इसके अंदर, इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर 4 लोगों को यहाँ पे फांसी लगा दिया गया। उसमें एक राम प्रसाद बिस्मिल भी थे यार। 4 हैंग्ड, इंक्लूडिंग जो फाउंडर थे HRA के, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लहिरी, रोशन सिंह, ये 4 लोग शहीद हो गए। ओके, इसके बाद जो HRA है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, है ना, कब जानने लगा? 1928 के अंदर, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड राजगुरु इसके लीडर थे, लीडर बने। ठीक है,
HRA reorganized into Hindustan Socialist Republican Association, that is HSRA, in 1928. एंड यहाँ पे लीडर कौन कौन थे भाई? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु। एंड इन्होंने शिफ्ट किया टूवर्ड दी सोशलिज्म का आइडियोलॉजी, का ऑफिशियल आइडियोलॉजी बनाया सोशलिज्म, इसीलिए इसमें ऐड हुआ एक वर्ड सोशलिस्ट, है ना। शिफ्ट टूवर्ड सोशलिज्म, बिकॉज ये मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा, कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे भगत सिंह। ओके, नाउ 1928 के अंदर HSRA बना, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सॉन्डर्स असैसिनेशन यार। ना कहाँ पे हुआ था? लाहौर के अंदर इन 1928। यहाँ पे इस असैसिनेशन का कारण क्या था? जो लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो गई भाई। दे डाइड आफ्टर, जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थे यार। रिवेंज के तौर पे भगत सिंह एंड राजगुरु ने JP सॉन्डर्स को मतलब मार दिया। ये मारना किसी और को चाहते थे, बट ये भी इन्वॉल्व थे बोल के इनको ही मार दिया यार। ठीक है, तो हम ये नोट्स बना रहे हैं भाई, कहानी नहीं लिखनी। जो एग्जाम्पल में, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाएगा भाई कि सॉन्डर्स असैसिनेशन के अंदर राजगुरु के साथ, मतलब भगत सिंह के साथ और कौन इन्वॉल्व था? तो आपको पता होना चाहिए राजगुरु इन्वॉल्व थे भाई। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बॉम्बिंग है, इसकी बात कर सकते हैं यार। यहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइज किसने किया था? HSRA ने। नाइनटीन 1929 के अंदर यहाँ पे कौन कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स, है ना, सिर्फ और सिर्फ धुआं करते थे, आवाज करते थे, ऐसे बम छोड़े थे ये। एंड इन्होंने स्लोगन जो यहाँ पे दिया, दैट इज टू मेक द डीफ फियर, है ना, जो भैरों को सुनने की ताकत देना, ये सुनाई देना, ये इनका एक तरह से
स्लोगन था, टू मेक दी डेफ ईयर। ओके, नेक्स्ट जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को हैंग किया गया इन 1931। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1931 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को हैंग किया गया ऑन मार्च 23, 1931। इसीलिए इस दिन को हम शहीद दिवस के नाम से पूछते हैं। मनाते हैं, ठीक है। एल्फ्रेड पार्क एनकाउंटर की बात करें इसी साल 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को ही गोली मार ली टू अवॉइड अरेस्ट। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स एंड की इवेंट्स की। नाउ अगर हम बात करें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन बंगाल की, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल की बात करें तो हमारे पास दो ग्रुप्स थे भाई यहाँ पे। एक है युगांतर ग्रुप जिसमें बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्त ये लोग थे। एंड एक ग्रुप था अनुशीलन समिति जिसमें बरिंद्र कुमार घोष ना, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एंड परमानाथ मित्र थे। अनुशीलन समिति में बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एंड प्रमाथनाथ मित्र थे। ओके, युगांतर ग्रुप अनुशीलन समिति।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करते हैं, जो चित्तगोंग आर्मी रेड था। मतलब पीक टाइम था भाई ये 1928 से लेकर 1931 तक, जो हमारे पास रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। बंगाल की अगर हम बात करें, सो चित्तगोंग आर्मरी रेड, आर्मरी मतलब जहाँ पे आम रखे गए थे उनको यहाँ पे इन्होंने रेड कर लिया, कब्जा में ले लिया यार, अप्रैल 1930 के अंदर। यहाँ पे सूर्य सेन जो थे, जो कि मास्टर डा के नाम से जाना जाते थे, ही अटैक ब्रिटिश आर्मरीज। मास्टर डा led attack on British आर्मरी। ओके। एंड जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाया था चित्तगोंग ब्रांच, ये बना इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का चित्तगोंग ब्रांच यहाँ पे बना यार। और ये बच्चों की मदद से यहाँ पे इन्होंने इस रेड को अंजाम दिया, है ना। ज़्यादातर जो लोग थे यहाँ पे वो 18 साल से छोटे थे यार, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी स्टैब्लिश किया, ब्रांच फॉर्म हुआ। सूर्य सेन को बाद में अरेस्ट कर लिया गया, और जो बच्चे थे मेन उनको भी यहाँ पे काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान एंड निकोबार भेज दिया गया, है ना। सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया और फांसी में चढ़ा दिया गया, शहीद हो गए 1934। ओके। एंड वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है भाई यहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी जो हमने देखा इन बंगाल यार। सो वुमेन रोल इन बंगाल है ना रिवॉल्यूशन। वुमेन्स रोल इन बंगाल रेवोल्यूशन। जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट प्रीतिलता वडदेयार। ये है ना एक अटैक लेड किया था इन्होंने, एंड उसी समय ही इनकी डेथ हो गई यार। प्रीतिलता वडदेयार, प्रीतिलता वडदेयार लेड अटैक and she died in action. No, she was the first revolutionary, a woman revolutionary who died in action, yeah. एंड उसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट कल्पना दत्ता। शी वॉज अरेस्टेड एंड गॉट लाइफ सेंटेंस। एंड शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, इन्होंने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी शॉट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये कुछ लोग थे वुमेन, मतलब ये वुमेन रिवॉल्यूशनरीज की बात की हमने बंगाल के अंदर ना। जो 1920s के जो की एस्पेक्ट है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का, उसकी बात करें कि aspects of 1920s revolutionaries।
सो शिफ्ट हमारे पास क्या देख 1920s के अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ उससे हमारे पास शिफ्ट देखने को मिला टूवर्ड सोशलिज्म एंड मास मूवमेंट। एंड ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थे ये इंडिविजुअल एसोसिएशन पे कम फोकस था यार इनका, लेकिन लोगों के बीच में एक भावना जगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था। एंड वुमेन वेर एक्टिव इन पार्टिसिपेशन इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, है ना। ये 1920s के समय जो हमने देखा, जो फर्स्ट फेज था उसमें उतने एक्टिव नहीं थे, बट हाँ जो ये 1920s के समय थे इनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा हमको देखने को मिला। एंड इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एंटी colonial struggle and Marxist ideology। तो ये हमने बात की अबाउट दी की एस्पेक्ट्स की, ठीक है भाई। नाउ ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें तो रही, तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान होते हैं हर चीज़ें के। तो ड्रॉबैक की बात करें अगर, ड्रॉबैक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द 1920s, सो भाई लिमिटेड मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अर्बन यूथ तो थे ही यहाँ पे, उससे मास पार्टिसिपेशन की कमी थी यार। लिमिटेड मास पार्टिसिपेशन बियॉन्ड अर्बन यूथ failed to build a broad socio-economic agenda एंड रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज जो थे उन्होंने वुमेन को बहुत कमज़ोर बना दिया था यार। लाइक हर आदमी जो इन्वॉल्व होता था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में उसको फांसी की सज़ा ही मिलती थी। सो रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज वीकेंड दी मूवमेंट। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द 1920s यार। कारण क्या था, मेजर इन्फ्लुएंस की बात की, जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे, लाइक हम बात कर सकते हैं अबाउट द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। बाद में जब भगत सिंह ज्वाइन किए 1928 के अंदर, तो वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, है ना। हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की, लाइक हमने बात की अबाउट द काकोरी कॉन्स्पिरेसी, है ना। HRA ऑर्गेनाइज जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, है ना। सॉन्डर्स असैसिनेशन की बात की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग की बात की, लाहौर कॉन्स्पिरेसी एंड अल्फ्रेड पार्क एनकाउंटर जहाँ पे शहीद हो गए चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद हमने बात की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल, जहाँ पे यहाँ पे एक युगांतर ग्रुप था जिसमें वरिंद्र कुमार घोष थे, और एक अनुशीलन समिति थी जहाँ पे भी वरिंद्र कुमार घोष थे। नाम याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। युगांतर ग्रुप में वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्त थे। अनुशीलन समिति के अंदर वरिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी एंड प्रेमात नाथ मित्रा। इसके बाद हमने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल की बात की, जहाँ पे चित्तगोंग आर्मी रेड की बात की अप्रैल 1920 के अंदर। सूर्य सेन इन्वॉल्व थे, इनको बाद में फांसी की सज़ा हुई, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाया इन्होंने। वुमेन रूल इन बंगाल की बात की, प्रीति दत्ता वडोदयार की बात की, कल्पना दत्त, संती घोष एंड सुनीति चौधरी। ओके, की एस्पेक्ट्स ऑफ द 1920 रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात की, क्या क्या यहाँ पे अचीवमेंट्स रहे, फ़ायदे रहे, क्या क्या ड्रॉबैक रहा, वो सब हमने देखा यार।